नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी आरएल सॉल्यूशन के बारे में कि जो इसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और हर्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। हर्टमैन जो इसमें क्या था, इसने इसको बनाया है उस साइंटिस्ट का नाम था। अब इसमें जो कंटेंट्स की बात करें कि आरएल के अंदर ऐसे क्या कंटेंट्स होते हैं जिसको हम इसको कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम इससे काम में ले सकते हैं, क्या इसके लाभ होते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं और हम आरएल को लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करते हैं तो ये इसमें जो कंटेंट्स होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और कैल्शियम क्लोराइड होता है। इन चारों कंटेंट से मिलकर के आरएल सॉल्यूशन मिलकर बना होता है। अब मेन काम है कि हम इसको किस किस में काम में ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाना हमारे शरीर के अंदर। ये किन किन कारणों से हो सकता है हमारे शरीर में, जैसे पानी के बहुत सारे कमी होना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब जिनको कंटिन्यू उल्टी आ रखी हो या जिसके मतलब डायरिया हो रहा, मतलब दस्त लग रहे हों, या फिर जिनके बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उससे क्या होता है बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो लेवल होता है वो डाउन चला जाता है। उससे क्या होता है हमारे बॉडी में जब ये फ्लूइड का कम होगा तो थकान चक्कर जैसे महसूस होने लगेगा। तो उसके अंदर भी हम आरएल जो सॉल्यूशन होता है उसको काम में लेते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि पेशेंट जल गया हो कोई भी, या फिर उसका फ्रैक्चर हो गया हो, तो जैसे बहुत ज़्यादा जो मेजर फ्रैक्चर होता है तो उसके अंदर ब्लड के साथ साथ में फ्लूइड का भी लॉस होता है। उससे क्या होता है उस फ्लूइड को रिकवर करने के लिए बॉडी में हम आरएल को काम में लेते हैं। ये जैसे मैंने बता दिया आपको, जैसे डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो इसके अंदर क्या होता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और जो सेल्स के अंदर जो हमारे अंदर बॉडी में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उस फ्लूइड की कमी होने के कारण क्या होता है वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाने से अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। या हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, उसमें भी हम आरएल को देते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम होता है जो कि क्या होता है हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर के अंदर सोडियम होगा तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। या फिर जैसे ब्लड में जो पीएच लेवल है वो डिक्रीज हो गया हो किसी भी कारण से, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया हो, या ऐसे बहुत सारे कारण होता है जिससे ब्लड का जो पीएच है डाउन चला जाता है, तो उसको इंक्रीज के लिए भी हम आरएल सॉल्यूशन को काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे हमें कोई भी सर्जरी करनी हो तो सर्जरी को मेंटेन करने के लिए, मतलब जैसे हमें सर्जरी करने से पहले और सर्जरी करने के बाद में, मतलब प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव के, उसमें भी हम क्या करते हैं आरएल सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। साथ ही साथ में हमारी जैसे बॉडी के अंदर फ्लूइड का लॉस हो गया हो तो उस फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए भी हम आरएल को सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। या जैसे मैंने बता दिया आपको प्री ऑपरेटिव सर्जरी के अंदर इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा भी जैसे हम बात करें कि जैसे कोई भी वुंड है या फिर जैसे कोई भी सर्जरी करनी है हमें, तो उसके अंदर क्या करते हैं हमें उसे उस पर्टिकुलर पार्ट को वॉश करने के लिए भी हम क्या कहते हैं आरएल सॉल्यूशन को काम में लेते हैं। क्योंकि अगर उसकी जगह हम स्प्रिट काम में लेते हैं तो स्प्रिट क्या करता है उस वहाँ पे जलन करता है। जैसे कि कोई भी पेशेंट है, उसका कोई बॉडी पार्ट बर्न हो गया हो, जल गया हो, तो उस जगह पे या तो हम नॉर्मल सलाइन से उसको वॉश करेंगे या फिर उसको आरएल सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं या उसको वॉश करते हैं, ताकि पेशेंट को जलन ना हो और वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। इसकी जो डोज की बात करते हैं तो ये 500 ml में भी अवेलेबल होता है और 1000 ml में भी ये अवेलेबल होता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आरएल के ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट देखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी जैसे कुछ पेशेंट्स के अंदर जो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं वो है जैसे कि आरएल से किसी को एलर्जी हो, तो उसके कारण वहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलर जैसे बॉडी के अंदर एलर्जी हो सकती है, और एलर्जी होने के कारण वहाँ पे क्या होता है चकत्ते बनना स्टार्ट हो सकता है या जलन हो सकती है वहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर, या फिर स्किन का डिस्कलरेशन हो सकता है, या फिर वहाँ पे कोई भी जैसे कि इन्फेक्शन हो, या फिर अगर सीवियर कंडीशन के अंदर एलर्जी रिएक्शन हो जाता है तो वहाँ पे पल्मोनरी इडिमा भी हो सकता है।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि हमें क्या क्या ऐसी डिजीज है जिसमें हम आरएल को काम में नहीं ले सकते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले जैसे कि किसी को सीवियर लीवर डिजीज हो या सीवर जो लीवर है उसको क्या होता है लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम इसको क्या होता है आरएल को काम में नहीं ले सकते। या फिर सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो, मतलब ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया हो, उससे क्या होता है पेशेंट को क्या होता है अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है तो वो क्या होता है पर्टिकुलर उस ऑर्गन्स को या बॉडी के जो टिश्यूज़ को क्या होता है प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इससे क्या होता है वहाँ पे पेशेंट शॉक में जा सकता है। या फिर जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमें किस में काम में लेना है, इसको ब्लड प्रेशर जिनका लो हो उसमें काम में लेना है, लेकिन पहले से ही अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसमें हम इसको काम में नहीं ले सकते। या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो या फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन होती हो तो उसके अंदर भी हमें इसको आरएल को काम में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे कि कोई भी वॉमिटिंग हो गई हो तो उसके थ्रू जैसे कि नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन कर गया हो तो पेशेंट उससे क्या होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है। और साथ ही साथ में जैसे कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो जाए। अब मेटाबॉलिक एल्कोसिस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें एल्कलाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या होगा वहाँ पे बाइकार्बोनेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज हो जाने से वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर जो एसिड का लेवल हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण पेशेंट को क्या होता है एल्कोलिसिस की कंडीशन बढ़ने से वहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाएगी या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसको दम घुटने लगेगा। तो उसमें भी हमें इसको क्या करता है मेटाबॉलिक जो एल्कोसिस है उस कंडीशन में भी हमको इसको यूज नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में भी हमें आरएल को काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आरएल की जो पीएच होती है वो होती है 6.5 और 6.5 होने के कारण वो अपने आप में क्या होता है एसिड होता है। तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि अगर जगह हम क्या करते हैं कि जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो पहले से ही एसिड बढ़ रहा है और हम अगर क्या होता है आरएल चढ़ाते हैं तो और ज़्यादा एसिड बढ़ जाएगा, इसलिए क्या करते हैं पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कंडीशन में भी हमें आरएल को काम में नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी ड्रग्स है उन ड्रग्स को काम में लेते समय हमें आरएल को काम में नहीं लेना चाहिए, जैसे कि एम्फोटेरेसिन होती है, थायोपेंटोल होता है, एम्फिसिलिन होता है या डाइसाइक्लोइन होती है। तो ये एंटीबायोटिक्स है जिनको हमें आरएल के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में कुछ और ड्रग्स है जैसे कि स्पेरोलेक्टोन या फिर सेफेट्रैक्सोन इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को हमें आरएल में कभी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट आरएल के साथ में रिएक्शन करता है। इससे पेशेंट शॉक होकर के क्या होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर होकर के पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे कि प्रिकॉशंस की बात करें, जैसे आरएल में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो जैसे कि पहले क्या होता है कि पहले से कोई भी बोतल खुली हो तो उसके अंदर उस बोतल को हमें यूज में नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ में जैसे कि नई बोतल को जैसे कोई भी हम आईवी सेट लगा रहे हैं तो आईवी सेट जैसे ही हम लगाते हैं किसी को जैसे, तो उसमें क्या होता है हमें बार बार जैसे हम बोतल चेंज करनी चाहिए क्योंकि वो उससे क्या होता है पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। और बात करें जैसे कि किसी भी उस जो हम आरएल की जो बोतल लगा रहे हैं उस बोतल में पहले से कोई लीकेज हो तो उससे क्या होता है उस बोतल को हमें यूज में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस बोतल में फंगस हो सकता है और इससे क्या होता है पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।